अच्छा भाई, एक्सरसाइज हमारे पास है 1.6, क्लास है 9 और क्वेश्चन नंबर 1 और इसका हम करते हैं अभी पार्ट नंबर 1। ये आपको भी इक्वेशंस दी गई हैं, 8 सवालात हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर भी दो आपको इक्वेशंस आपको दी गई हैं। इनको आपने भी सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। आपने भी क्रैमर के कानून का इस्तेमाल करके, क्रैमर्स रूल इस्तेमाल करके आपने दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। और नहायत अहम सवाल हैं और ये अक्सर व बेशतर ये 90% अगर आप पिछले पेपर देखें तो उनमें ये वाला सवाल आ जाता है, क्रैमर्स रूल। और इंशाल्लाह मैं नहायत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, तो बड़ी तवज्जो से आप समझें। देखिए भाई, पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 है ये। और इक्वेशन नंबर 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। आपने भी सबसे पहला काम ये करना है कि जो दी गई इक्वेशंस हैं ये दोनों, इनको आपने भी सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर भी लिखना होगा। मैट्रिक्स फॉर्म कहते हैं और उर्दू में इसका नाम है काल्बी सूरत में आपने भी लिखना होगा। तो भाई वो क्या होती है, आपने यहाँ पर 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। ये पहला बड़े साइज का बनाना है, दूसरा छोटे साइज का इस अंदाज से, और तीसरा भी छोटे साइज का। ये तमाम सवालों के अंदर आपने भी यही काम करना होगा। इसी अंदाज से आपने भी 3 मैट्रिसेस बनाने हैं जैसे मैंने बना दिए, ठीक है। अब आप याद रखें कि जो पहला मैट्रिक्स है ये वाला, इसके अंदर आपने भी लिखने हैं x और y के कोफिशिएंट्स। ये आपने भी लिखने हैं बड़े मैट्रिक्स के अंदर, बड़े कालिब के अंदर आपने भी लिखने होंगे कोफिशिएंट्स। देखिए भाई, मसलन x का कोफिशिएंट क्या है, +2 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, -2। अब नीचे आ जाना है, नीचे x का कोफिशिएंट क्या है भाई, +3 है, और y का कोफिशिएंट क्या है, +2 है। आपने भी कोशिश ये करनी है कि तमाम एलिमेंट्स के साथ आपने अलामतें लगानी हैं। जिसके साथ अलामत नहीं है वहाँ पर आपने भी प्लस की अलामत लगा देनी है ताकि आगे कैलकुलेशन के अंदर आसानी हो जाए। अच्छा, याद रखें जो सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमेशा आपने x और y लिखना होगा। ऊपर आपने x लिखना है और यहाँ पर आपने लिखना है y। तमाम सवालों के अंदर आपने यही काम करना होगा। और जो थर्ड मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपने भाई ये वाले जो कांस्टेंट हैं, बराबरी से राइट साइड वाले जो कांस्टेंट हैं, उनको आपने भाई यहाँ पर फिट कर देना है। यानी कि +4 है और +6 है। अच्छा भाई, इस अंदाज से आपने भाई एलिमेंट्स को फिट करना है, आदाद को भाई आपने इस अंदाज से फिट करना है। अच्छा, ये करने के बाद फिर आपने ये करना है, इन तीनों मैट्रिसेस को, तीनों कालिबों को आपने भाई नाम देना होगा। अब याद रखें कि जो पहला हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका नाम रखना है भाई A। तमाम सवालों के अंदर पहले का आपने भी नाम क्या रखना होगा, A। दूसरे का नाम क्या है जी, इसका नाम होगा X। और जो राइट साइड वाला ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसका नाम आपने रखना है भाई B। इस अंदाज से आपने इक्वेशन बना देनी है AX इज इक्वल टू B। ये वाला A है, ये वाला B है, और दरमियान वाला कौन सा है, दरमियान वाला X है। इस अंदाज से आपने भी नामिनेट कर देना है। अच्छा, ये करने के बाद हर सवाल के अंदर आपने भी क्या करना होगा, सबसे पहले आपने मालूम करना होगा A mod। अब देखें भाई, A mod हम कैसे मालूम करते हैं, 4 ब्रैकेट्स लगानी है और दरमियान में कौन सी अलामत, दरमियान में माइनस की अलामत, ठीक है। इस अंदाज से हम भाई मालूम करते हैं मॉड। देखें जी, इनके अंदर आपने भी एलिमेंट्स कैसे फिट करने हैं, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें, यानी +2 को किससे मिलाएंगे, +2 से, दरमियान में माइनस है, और दूसरे को किससे मिला देना है, तीसरे से।
यानी -2 को आपने मिला देना है +3 से। अब देखिए जी, यहाँ से आपको हासिल होगा A mod। देखिए भाई, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, 2 × 2 4, ये माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा 6। तो भाई यहाँ से देखें कि A mod किसके बराबर आ गया, +10 के बराबर आ गया। याद रखें, अगर mod आ जाए 0 के बराबर, फिर उस सवाल में आपने भी क्या करना है, नीचे आपने लिख देना है कि सॉल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपका mod आ जाए, A mod आ जाए 0 के बराबर, तो उस क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि mod 0 के बराबर नहीं है, बल्कि mod हमारा किसके बराबर आ गया है, +10 के बराबर आ गया है। लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या होगा, सॉल्यूशन सेट पॉसिबल होगा। लिहाजा आगे आपने भी सॉल्व करना है। अब देखिए जी, आगे हमने कैसे सॉल्व करना है। आपने भी 2 चीज़ें मालूम करनी है। एक आपने मालूम करनी है D1 और दूसरी चीज़ आपने भी मालूम करनी है, कौन सी, D2। ये आपने भी 2 चीज़ें मालूम करनी है। एक का नाम है D1 और एक का नाम है D2। D स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट, यानी D से बनता क्या है अभी, डिटर्मिनेंट बनता है, यानी कि पहला डिटर्मिनेंट और दूसरा डिटर्मिनेंट। ये आसान सी नॉमिनेशन है D वाली। किताब वाले AX लिखते हैं और AY लिखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, D से मुराद है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम कहते हैं भाई mod को, जैसे ये मैंने भाई mod वाली शक्ल बना दी, ठीक है। अब आप देखें, हमने भाई इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। देखें भाई, D1 के अंदर हमने कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है। याद रखें भाई, आपने ये करना है कि जो ये वाला कॉलम है ना, ये वाला जो A मैट्रिक्स का ये वाला जो कॉलम है, इसको आपने भाई, ये वाला जो कॉलम है इसको आपने भी निकाल देना है। पहले कॉलम को आपने भी डिलीट कर देना है, निकाल देना है, और इसकी जगह आपने ये वाला जो कॉलम है +4 और +6, इसकी जगह ये वाला फिट कर देना है D1 के अंदर, ठीक है। यानी हमने भी क्या करना है, यहाँ पर लगा देंगे +4 और इधर लगा देंगे +6। लेकिन जो दूसरा कॉलम होगा वो उसी तरह रहेगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये आपने भी उसी अंदाज से लिख देना है -2 और +2। तो इस अंदाज से आपने भी हासिल करना है D1। अब आ जाते हैं भाई D2 की जानिब। अच्छा भाई देखिए, D2 के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर आपने भी ये करना है कि जो सेकंड कॉलम है ये वाला, इसको आपने क्या करना होगा, निकालना होगा, और इसकी जगह हमने क्या लगाना होगा, +4 और +6 सेकंड कॉलम की जगह। तो लिहाजा आपने भाई यहाँ पर लगा देना है ये वाला कॉलम, यानी +4 और +6। लेकिन जो पहला कॉलम होगा ये उसी तरह रहेगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये आप उसी अंदाज से भी लिख दें +2 और +3, ये आपने तब्दील नहीं करना। अब देखिए आगे सिंपल है, जैसे आप डिटर्मिनेंट खोलते हैं, जैसे आप mod खोलते हैं, उसी अंदाज से आपने mod की एक्सपेंशन करनी है। तो देखिए जी, D1 किसके बराबर होगा, इधर आपने भी 4 ब्रैकेट्स लगा देनी है, दरमियान में माइनस। D2 भी इसी अंदाज से मालूम करेंगे, 1 2 3 4 और दरमियान में माइनस, ठीक है। +4 को किससे मिलाएंगे, +2 से, और -2 को किससे मिलाएंगे, +6 से। यहाँ पर देखिए भाई, +2 को किससे मिलाएंगे, +6 से, और +4 को किससे मिलाएंगे, +3 से। तो देखिए जी, D1 किसके बराबर होगा, इनकी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, दरमियान में जो अलामत आ जाएगी वही आपने लगा देनी है, ठीक है। प्लस 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 होगा, 2 × 4 8, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस, 2 × 6 कितना बन गया भाई, 12। तो D1 किसके बराबर आ गया भाई, +20 के बराबर आ गया। ये हमने मालूम कर लिया D1। अब आप सॉल्व करें D2 को। देखें जी, प्लस 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 होगा, 2 × 6 12, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर होगा 12,
तो D2 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। अभी हमने D1 और D2 मालूम किया है, अभी हमने x और y मालूम करना होगा। कैसे मालूम करते हैं? x का फार्मूला बताओ। D1 ओवर A मॉड। तो भाई याद रखें कि x का फार्मूला होता है D1 ओवर A मॉड और y का फार्मूला होता है D2 ओवर A मॉड। अच्छा देखें जी, x इक्वल होगा D1 कितने के बराबर है जी? +20। A मॉड कितना है? +10। इधर देखें भाई D2 किसके बराबर है? 0 के बराबर है और मॉड किसके बराबर है? +10 के बराबर है। यहाँ से भाई देखें, अच्छा याद रखें कि जो कानून होते हैं ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे हम प्लस 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 करते हैं, माइनस माइनस हम प्लस करते हैं, या जो कानून हैं वही कानून डिवीजन के लिए भी वही होते हैं, ये कोई नए कानून नहीं है। तो लिहाजा आपने भी प्लस 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 कर देना है और 10 2 20, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2। इधर देखें भाई 0 बाई समथिंग, याद रखें 0 का जो भी बट्टा बना दें, 100 बना दें, 1000 बना दें, लाख बना दें, आंसर फिर भी आपका किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यहाँ से y की वैल्यू बन गई 0। अब यहाँ से आपने भाई सोल्यूशन सेट बड़े एहतियात से लिखना है। सोल्यूशन सेट पहले आपने भी लगानी है मीडियम ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, फिर आपने लगानी है छोटी ब्रैकेट, दरमियान में कामा, फिर छोटी ब्रैकेट क्लोज करनी है, फिर ये मीडियम ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू लगानी है और यहाँ पर y की वैल्यू लगानी है। अब देखें x कितना है? 2 है और y कितना है? 0 है। ये नंबर 1 के सोल्यूशन। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। अच्छा भाई ऐसा करते हैं कि जिसकी 8 पार्ट्स हैं, इनको आपने क्रैमर्स रूल के ज़रिए आपने सॉल्व करना है। अच्छा मैं यहाँ बोर्ड पर ना आपको 3 समझा देता हूँ और बाकी जो 5 होंगी ना ये बिल्कुल उसी अंदाज से आपने करना होंगी, लेकिन उनका मैंने क्या करना है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा या कॉपी पर मैं लिख दूंगा और वहाँ से आपने उनको उतार लेना है, ठीक है ना। क्योंकि खाली आपने भी कैलकुलेशन चेक करनी है, बाकी प्रोसीजर हर सवाल के अंदर सेम होना है, ये कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा आप देखें जी, ये इक्वेशंस गिवन है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आए। पहले मैंने समझाया था भाई पहला मैट्रिक्स बड़ा होगा, ये छोटे साइज़ का, दरमियान में इक्वलिटी, और ये भी छोटे साइज़ का। अब आपने भी यही करना है, इनके अंदर आपने वैल्यूज़ फिट करनी है। अब जो पहला मैट्रिक्स है इसके अंदर हमने क्या लगाना होगा, देखें +4 +2 +3 और -1। अच्छा यहाँ पर भी देखें कि y का कोफिशिएंट ज़ाहिरन नहीं है, तो अगर भी कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, चूँकि पीछे माइनस की अलामत है तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1, और इधर हम हमेशा लिख देते हैं x y, और इधर क्या लिखेंगे, ये वाले नंबर कौन कौन से हैं भाई, +8 और -1। एलिमेंट्स की फिटिंग करने के बाद अब आपने इनको नामिनेट करना है, इनको आपने भी नाम देना है। तो जो पहला मैट्रिक्स है इसका नाम क्या होगा, A होगा, इसका नाम X होगा और इसका नाम क्या होगा, B होगा। फिर आपने क्या करना है, A मॉड मालूम करना होगा। देखें जी 4 आपने ब्रैकेट्स लगानी है और दरमियान में कौन सी अलामत, दरमियान में माइनस। इस अंदाज से आपने मालूम करना है A मॉड। देखें जी फर्स्ट एलिमेंट को मिलाएंगे 4th से, यानी +4 को -1 से मिलाएं और +2 को किससे मिलाएंगे, +3 से मिलाएंगे। यहाँ से आप देखें भी A मॉड किसके बराबर होगा, +- -4 क्रॉस 1 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, प्लस 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 और +- 2 क्रॉस 3 6 होगा। तो यहाँ से आप देखें भाई A मॉड किसके बराबर आ गया, -10 के बराबर आ गया। देखिए हमारा जो मॉड है ये 0 के बराबर नहीं आया, तो लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट पॉसिबल है, सोल्यूशन सेट हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जी, अब हमने मालूम करना है D1 और D2। D1 मालूम करना है और D2 मालूम करना है। देखें भी कैसे हमने मालूम करना है D1 और D2।
अभी मैंने आपको समझाया था कि ये जो पहला कॉलम है इसको आपने हटा देना है, रिप्लेस कर देना है, और इसकी जगह ये वाला कॉलम आपने फिट कर देना है, यानी +8 और -1, +8 और -1। और जो दूसरा कॉलम है इसको आपने तब्दील नहीं करना, ये वही रहेगा +2 और -1। ठीक है, जो हमने मालूम कर लिया D1। अब आपने मालूम करना है D2। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपने भी पहला कॉलम तब्दील नहीं करना, पहला कॉलम आपने उसी तरह लगा देना है, यानी +4 और +3, इसको आपने तब्दील नहीं करना। तो ये आप लगा दें यहाँ पर +4 और +3, लेकिन इसकी जगह आपने क्या कर देना है, ये वाला कॉलम आपने फिट कर देना है, यानी +8 और -1। तो देखिए भाई, D1 को खोलें, 4 ब्रैकेट्स लगाएं और दरमियान में माइनस की अलामत। D2 भी इसी अंदाज से 1 2 3 4, दरमियान में माइनस। अब आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। +8 को किससे मिलाएंगे, -1 से, और +2 को -1 से। यहाँ पर देखिए +4 को किससे मिलाएंगे, -1 से, और +8 को किससे मिलाएंगे, +3 से। इसकी मज़ीद आप सिंप्लीफिकेशन करें तो देखिए जी D1 किसके बराबर होगा, +- 8 क्रॉस 1 8। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, 2 क्रॉस 1 2। तो D1 किसके बराबर आ गया, -8 + 2 किसके बराबर होगा, -6 के बराबर होगा। ये हमने मालूम कर लिया D1। अब आपने मालूम करना होगा D2, +- 4 क्रॉस 1 4। देखिए यहाँ पर प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, 8 क्रॉस 3 24। तो D2 किसके बराबर आ गया भी, -28 के बराबर आ गया। अब आपने फार्मूला लगाना है, x किसके बराबर होता है, D1/A mod, y किसके बराबर होगा, D2/A mod। अब देखें भाई D1 कितना है, -6 है, और A mod कितना है, -10 है। y की जानिब आ जाए, D2 कितना है, -28, और A mod कितना है, -10। यहाँ आप सिंप्लीफिकेशन करें, देखिए जी माइनस से माइनस कैंसल, इनकी कैंसिलेशन करवा दें। पहाड़ आ जाता है अभी 2 वाला, 2 3 6 और 2 5 10, कितना बन गया, 3/5। इधर देखें भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, 2 14 28 और 2 5 10। तो y की वैल्यू कितनी बन गई, 14/5। तो हमारा भी सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया, 3/5, 14/5। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 5 है, ये इक्वेशंस हमें गिवन है। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना होगा, इनको आप काल्बी सूरत में लिखें या मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आपने भी सबसे पहले लिखना है इनको। ठीक है, देखें जी, आपने पहला मैट्रिक्स बनाना है बड़े साइज का, फिर इस किस्म का छोटा, और फिर इस किस्म का। ठीक है, अब आपने ये करना है कि जो पहला मैट्रिक्स है, जो बड़ा मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपने क्या करना है, x और y के जो कोफिशिएंट्स है आपने यहाँ पर लगा देने हैं। तो क्या बन जाएंगे, +3 -2 -6 और +4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो साथ x और y भी लिख देते हैं। यहाँ पर वो लिखेंगे 3x, यहाँ पर 2y, और यहाँ पर 6x, और यहाँ पर 4y। साथ x और y नहीं लिखने, x और y के लिए ये जो हमने बनाया है यहाँ पर आपने लगानी है x और y की वैल्यू, आपने यहाँ पर आपने लगानी है x और y। ठीक है, और यहाँ पर ये आपने नंबर लगाने हैं। तो देखिए जी, इधर x होगा और इधर y होगा, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, +4 और +7। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे भाई मॉड।
सॉरी मॉड से पहले इनको नाम दें। पहले का नाम क्या होगा, ए होगा, इसका नाम क्या होगा, एक्स होगा, और आखिरी वाले का नाम क्या होगा, बी होगा। नॉमिनेट करने के बाद अब आपने भी सबसे पहले मालूम करना होगा ए मॉड। देखें भाई ए मॉड हम कैसे मालूम करेंगे, इस अंदाज से आपने 4 ब्रैकेट्स लगानी है और दरमियान में माइनस की अलामत आप लगा दें, ठीक है। देखिए भाई +3 को आप मिला दें +4 से और -2 को मिला दें -6 से, तो देखिए जी ए मॉड किसके बराबर आ गया, प्लस 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 होगा, 3 × 4 12। यहाँ पर देखिए भाई माइनस माइनस प्लस है और प्लस माइनस माइनस, 2 × 6 12। तो अब यहाँ पर देखें कि ए मॉड किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, इनकी कैंसिलेशन हो गई। अच्छा भाई देखें हमने मॉड मालूम कर लिया है और मॉड हमारा 0 के बराबर आ गया है। पीछे मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा मॉड 0 के बराबर आ जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। तो आपने भी नीचे लिख देना है कि सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, और क्वेश्चन आपने भी यहीं पर इसका एंड कर देना है।